सभी को जय जिनेंद्र। भक्तामृत स्तोत्र के इस क्रम में आज हम 46वें नंबर के काव्य का उच्चारण एवं इसका भावार्थ देखेंगे। अभी तक हम क्रमशः एक एक वीडियो के माध्यम से जो आपके पूर्व के श्लोक हैं उनके 45 श्लोकों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। आपद कंठमुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड कोटि निघृष्ट जंघाः त्वन्नाम मंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि भगवान आपके नाम मात्र से जो बड़ी बड़ी सांकड़ों से वेड़ियों से कसा हुआ है वह भी क्या होता है, निवृत्त हो जाता है ना। जिस प्रकार से मानतोक महाराज स्वयं इन्हें ही कारागार में डाल दिया गया था, परंतु फिर भी आपके नाम मात्र से ही उनके सभी बंधन टूट गए। तो देखिए क्या कह रहे हैं, आपाद कंठम, आपाद कंठम और फिर निकले का उरु श्रृंखल है ना। तो ऐसा तो आपाद कंठम, आपाद का मतलब पैरों से प्रारंभ करना है ना, बिल्कुल पैरों से। तो कह रहे हैं आपाद कंठम यानी पैरों से लेके कंठ पर्यंत यहाँ तक जो क्या है उरु श्रृंखल। उरु का मतलब होता है बड़ी बड़ी और श्रृंखल का मतलब होता है बेड़ियाँ अथवा सांकलें, है ना। तो वही कह रहे हैं आपाद कंठम पैरों से लेके कंठ पर्यंत, उरु श्रृंखल यानी बड़ी बड़ी सांकलों से, वेष्टित वेष्टितांगा यानी वेष्टित है जिसके अंग, वेष्टित का मतलब ये होता है कि भाई ढके हुए हैं जिनके अंग अथवा जिन्होंने उसको घेर लिया है ऐसा। तो वेष्टितांग जिनके उस उरु श्रृंखल बड़ी बड़ी बेड़ियों से वेष्टितांग अंग वेष्टित हो गए हैं अथवा जिससे वो बंधे हुए हैं। गाढ़म, गाढ़म का मतलब होता है बहुत कस के बांधे, गाढ़ जिसको कहते हैं गाढ़ा रंग है, ऐसी गाढ़ा मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसी कहते हैं गाढ़म, इसका मतलब बहुत कसकर बांधी गई हैं। बृहन् निगड कोटि, बृहन् का मतलब बड़ी बड़ी, तो बृहन् निगड कोटि यानी बड़ी बड़ी सांकलों से, बृहत् यानी बड़ी, तो बृहन् निगड कोटि यानी बड़ी बड़ी सांकलें, गाढ़ में बहुत कस के बांधी गई हैं। उससे निघृष्ट जंघाः, निघृष्ट का मतलब होता है और जंघा का मतलब होता है जांघ। तो कह रहे हैं निघृष्ट जंघाः यानी जिनकी जांघें क्या हो चुकी हैं, निघृष्ट हो चुकी यानी घिस चुकी हैं, है ना। बड़ी बड़ी सांकड़ों से जिनको बांध दिया जाए तो उनका क्या होगा, उनका जो शरीर का अंग है वो क्या होगा, उससे घिस जाएगा। तो वही कह रहे हैं जिनका निघृष्ट जंघा, जिनके जंघा का भाग क्या हो चुका है, घिस चुका है, वो ऐसा भक्त भी अगर त्वन्नाम मंत्र यानी आपके नाम का मंत्र का, आपके नाम मंत्र का, अनिशम, अनिशम का मतलब निरंतर, अनिशम का मतलब निरंतर, मनुजाः स्मरन्तः, मनुजाः मतलब जो मनुष्य स्मरन्तः यानी स्मरण करता है तो नाम आपके नाम का, अनिशम यानी निरंतर, उसके सद्यः यानी शीघ्र ही, स्वयं यानी अपने आप ही, विगत बंध भया यानी विगत यानी छूट जाता है, बंध भया यानी बंध के भय से, विगत यानी छूट जाता है अथवा भवंती यानी हो जाता है। तो जो आपके नाम का स्मरण करता है वो बड़ी बड़ी बेड़ियों से भी कसा हो फिर भी वह क्या होता है, उससे निवृत्त हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके एक एक शब्दों का अर्थ आपने देख लिया। अच्छा, संपूर्ण भावार्थ देख लीजिए। हे भगवान, जो भक्तजन निरंतर आपके नाम का जप करते हैं उनकी बेड़ी आदि सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। तो इस प्रकार इसका यह पूर्ण भावार्थ हुआ। सभी को जय जिनेंद्र।